उस दिन विराट कोहली द्वारा बनाई गई सल्तनत रातों रात खत्म हो गई थी। पाकिस्तान के हाथों द्वारा मिली वही हार एक बार फिर से भारत के सामने थी। भारत की दर्दनाक बल्लेबाजी को देखकर पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। चारों तरफ पाकिस्तानी फैंस जश्न मनाने लगे थे। पाकिस्तान में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बाबर आजम मंद ही मंद मुस्कुराने लगा था। वहीं मोहम्मद नवाज का एक बार फिर से नवाज का टाइम हो चुका था। डरपोक शादाब एक बार फिर से डर के सदमे से बाहर था। शाहीन अफरीदी को एक बार फिर से जीत की खुशबू आने लगी थी। मीडिया रिपोर्टर, बड़े दिग्गज, बड़े विद्वान, क्रिकेट के बड़े सलाहकार भारत की हार की भविष्यवाणी कर चुके थे। ये कहानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले की, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इस महामुकाबले का इंतजार बरसों से पूरी दुनिया कर रही थी। अब वह घड़ी नजदीक आ चुकी थी। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का पाकिस्तान के कप्तान के पक्ष में गिरता है। तो कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत के कप्तान को कहा कि भाई अपने बल्लेबाज भेज दीजिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा ने भी इस आमंत्रण को कबूल किया और पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए। शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन बीच में बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश के बाद सारा खेल ही पलट गया। बारिश के बाद खेल तो शुरू हो गया, लेकिन किसी भी भारतीय फैंस ने नहीं सोचा होगा कि अब सब कुछ पलटने वाला है। भारत सबसे पहले अपने किंग को खो देती है, उसके बाद अपने कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का चारों खाने चित होना लगभग कंफर्म हो चुका था, पर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने पाकिस्तान की गेंदबाजों का बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया और पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद अक्षर पटेल एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन ऋषभ पंत का संघर्ष अभी भी जारी था। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन 10 ओवरों के बाद शुरू होता है टीम इंडिया की बर्बादी का खेल, टीम इंडिया की हार का खेल। पहले सूर्य कुमार, उसके बाद शिवम दुबे और फिर अंत में ऋषभ पंत। देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया एक ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज उस दिन पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था। पंत को छोड़कर सारे खिलाड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया का खेल खत्म हो गया था और नतीजा यह हुआ था कि पूरी टीम इंडिया 119 रन के एक छोटे से स्कोर पर ही ढेर हो गई थी। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इन गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया। पाकिस्तान की ओर से नसीम साद सबसे सफल गेंदबाज रहे। पारी के 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पूरे पाकिस्तान में यह अफवाह फैल चुकी थी कि भारत पाकिस्तान से हार चुका है। सोशल मीडिया के हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर केवल यही न्यूज चल रही थी कि टीम इंडिया का खेल खत्म हो चुका है। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस की आंखों में आंसू थे। उनको एक बहुत बड़ी हार नजर आ रही थी। यह हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, यह हार आत्मसम्मान की थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि टीम इंडिया 20 ओवर भी नहीं खेल पाई हो। अब 30 मिनट के ब्रेक के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान को 120 गेंदों में मात्र 119 रन की जरूरत थी, जो एक छोटा मोटा स्कोर था। सबके जहन में 2021 के बाद एक बार फिर से यादगार हो चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान खुद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं। भारत की ओर से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने अर्शदीप को मैदान पर उतारा। अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं। कप्तान का यह फैसला देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उनके पास उनका ब्रह्मास्त्र है, तो फिर उसका प्रयोग कप्तान कब करेंगे। 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 15 रन थे। कप्तान ने अब तीसरा ओवर डालने की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को थमा दी, लेकिन बुमराह का यह ओवर उनके लिए अनलकी साबित हुआ। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान का यह शॉट सीधे शिवम दुबे के हाथों में गया, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया। अब 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 5 ओवर फेंकने के लिए फिर से रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थमा दी और जसप्रीत बुमराह ने फिर दुनिया को बताया कि भाई क्यों उन्हें भारत का किंग कहा जाता है। जसप्रीत बुमराह ने आते ही बाबर का टावर गिरा दिया और उसको सूर्या के हाथों कैच करवाकर पवेलियन में बैठा दिया। बाबर का यह टावर उकरते देख पूरे पाकिस्तान को अब यह समझ में आ चुका था कि अब भाई बुमराह का कमबैक हो चुका है। अब उनसे बचना लगभग नामुमकिन है, परंतु मोहम्मद रिजवान ने सदी हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और पाकिस्तान के खाते में 36 रन थे। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अगले 14 ओवरों में 85 रन की जरूरत थी, परंतु अगले 4 ओवरों में पाकिस्तान के बल्लेबाज केवल
22 रन ही बना पाते हैं। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान का स्कोर 57 रन पर 1 विकेट था। पाकिस्तान को अगले 10 ओवरों में जीतने के लिए 63 रन की जरूरत थी, लेकिन हिटमैन का यह दाव उस्मान के लिए घातक साबित हुआ और रोहित शर्मा ने 11 ओवर की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दे दी और अक्षर पटेल की यह गेंद खान के पेड़ पर जाकर लगी। एम्पायर ने तो नॉट आउट दिया, रोहित शर्मा ने उधर से DRS ले लिया। एम्पायर ने तो खान को बचा लिया था। मैच एकदम से अब पलट चुका था। अगले नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पकड़ जमान थोड़े बहुत बड़े शॉट तो लगाए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस बाउंसर के सामने उनका खेल खत्म हो चुका था। अपनी टीम के बैक टू बैक विकेटों को गिरता देख मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर से सदी हुई बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन पारी के 15 ओवरों में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद थमा दी और फाइनली जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान के स्टंप उखाड़ दिए। जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को 3 स्टंप, 1 गेंद और 1 बैट से 5 खाने चित कर दिया। अब 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान को जीतने के लिए अगली 30 गेंदों में मात्र 37 रन की जरूरत थी और 37 रन को बचाने के लिए शादाब खान के साथ वसीम की जोड़ी मौजूद थी, परंतु अक्षर पटेल के इस किफायती ओवर ने मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। जसप्रीत बुमराह के सामने दोनों गेंदबाजों ने पाकिस्तान को जिताने की बहुत कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों को स्टंप उखाड़ दिए और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी, पर पाकिस्तान के आखिरी 2 बल्लेबाज 18 रन नहीं बना सके और पूरी पाकिस्तान टीम 20 ओवरों में 113 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने पूरी पाकिस्तानी टीम 120 रन भी नहीं बना पाई और 113 रन पर ऑल आउट होकर एक शर्मनाक हार के साथ मैदान से लौटने लगी। और इस दिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया को बताया था कि भाई गेंदबाजी कैसे की जाती है। पाकिस्तान की वह खुशी और वह जश्न मनाने का तरीका जसप्रीत बुमराह की आंखों में चढ़ चुका था और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। जो मीडिया कर्मी पहले टीम इंडिया की हार की भविष्यवाणी कर चुके थे, अब वह टीम इंडिया के बॉलरों की तारीफ कर रहे थे। मैदान में बैठे पूरे पाकिस्तानी दर्शक मायूस होकर मैदान से लौटने लगे थे। पाकिस्तान यह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नसीम शाह की आंखों में आंसू आ गए, वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ी की आंखों में यह आंसू भारत के फैंस को सुकून दे रहे थे।